गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं नॉलेजम चैनल और आप बिहार करंट अफेयर का जो स्पेशल है उसको आज पढ़ेंगे। बिहार लघु उद्योग योजना क्या है। तो देखिए, आईपीआरडी के तहत ये स्रोत मिला है, इसकी जानकारी है। जाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। ठीक है, इसलिए राज्य में बेरोजगारी की कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्योग योजना लाई गई है। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को किया गया है। कौन सा? बिहार लघु उद्यमी योजना। महत्वपूर्ण बिंदु इसका क्या है जो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसका हो जाता है, महत्वपूर्ण बिंदु योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपया इसमें लगाया गया। ठीक है, 2024 में 100 करोड़ रुपये 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुकों को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह 3 किस्त में दिया जाएगा। प्रथम किस्त में 25%, द्वितीय किस्त में 50%, तृतीय किस्त में 25%। ठीक है, केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदन की तिथि लाभुक के 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभुक के लाभुकों के जो परिवार का आय जो है 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। लाभुकों का परिवार का आय जो है प्रति माह 6 से कम होना चाहिए। मतलब 12 छक 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र चाहिए उसे। ठीक है, नीतीश डिवाइस क्या है? दैनिक जागरण का स्रोत लिया गया है ये। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में आईआईटी पटना के सहयोग से मानव जाति की सुरक्षा के लिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, मतलब कि नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इन्वेंशन नीतीश नामक उपकरण पेश किया है। ठीक है, एन से हुआ नोवेल, आई से हुआ इनिशिएटिव, टी से हुआ टेक्नोलॉजी और फिर आई से हुआ इंटरवेंशन। ठीक है, तो इसको नीतीश जो है तो नोवेल इंटरवेंशन, देखिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका एक डिवाइस नियुक्त किया गया है। क्या काम करेगा? तो क्या काम करेगा? यह एक पेटेंट के आकार का उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करेगा। यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव, शीतलहर के बारे में सचेत करेगा। नोट, यह भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना गया है। भूकंप और सुनामी आएगा तो इसके लिए इसको सूचना ये नहीं देगा। यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट भेजेगा। यह उपकरण 3 तरीके से अलर्ट करेगा। पहला, वॉइस मैसेज भेजेगा। इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका उपयोगकर्ता इसे बंद नहीं कर देता। यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगी। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइस जो हाथ में पहन लीजिएगा घड़ी की तरह, आप कहीं जाते रहेगा। आपको जानकारी क्या क्या देगा? बाढ़ हो रहा भाई, इस साल बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, वज्रपात होगा, वज्र गिरने वाला है, साइड रहो, हीट वेव होने वाला है, ऐसी इसकी जानकारी देगा। बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति। अब इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति का देखिए क्या है। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2023 की मंजूरी दी है। यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस नीति के उद्देश्य देखिए क्या है। बिहार को इलेक्ट्रॉनिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र के विकसित करने के लिए आदर्श राज्य बनाना है। वायु प्रदूषण को कम करना है, पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। बिहार के 6 जिले पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 ई बसों के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। मतलब पटना से आप मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर या दरभंगा या पूर्णिया जाना चाहते हैं तो आपको बैटरी वाला बस मिलेगा और 400 ई बस दिया गया है। मिशन 2028 तक बिहार के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक टिकाऊ वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
लक्ष्य क्या है इसका? यह सुनिश्चित करना है कि 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो। मतलब जो एजेंसी बेच रहा है उसको यह कहना होगा कि देखिए मेरे पास से 15% वाहन कम से कम 2028 तक खरीद चुका है। जितना वाहन, मान लीजिए 100 वाहन बेचा है ना ये डीजल पेट्रोल वाला, तो इसमें इसको 15 वाहन जो है, 15 वाहन कम से कम इसको बेचना पड़ेगा, बैटरी वाला भी। पहले 1000 वाहनों के लिए, पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 2 पहिए वाहन के लिए 50,000 रुपये, 5,000 रुपये। देखिए क्या है, पहले 10,000 वाहनों के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक 2 पहिए वाहन के लिए 5,000 प्रति किलोवाट घंटा, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10,000 रुपये ये खरीद प्रोत्साहन मिलेगा। 5 किलोवाट प्रति घंटा, 5 किलोवाट प्रति घंटा ये होगा 50,000 रुपये प्रति किलो घंटा। यात्री और माल वाहक वाहनों दोनों के लिए लिए गए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कार से 50% की छूट मिलेगी। इसको देखिए 50% की छूट मिलेगी। मान लीजिए कोई टोटो निकालना चाहता है, यात्री वाहन है वो, तो 50% की छूट मिल जाएगी उसको। पहले 1000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 4 पहिए वाहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, ठीक है, खरीदने की राशि होगी, जिसकी अधिकतम जो है 1,25,000 रुपया होगा, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1,50,000 रुपया हो जाएगा, 25,000 इससे बढ़ के मिलेगा। भारी इलेक्ट्रॉनिक मोटर वाहन जो होगा, जैसे बस हो गया, मालवाहक पर मोटर वाहन के लिए 75% की छूट दी जाएगी। आप समझे? पूरा खिचड़ी हो गया ना, समझाते हैं। देखिए बिहार में यदि जो कोई व्यक्ति है, पहला वाहन यदि जो खरीद रहा है वो इलेक्ट्रिक वाला, तो 10,000 वाहनों के 10,000 वाहन पर, पहले 10,000 वाहन पे होगा, ठीक है। 10,000 वाहन के मतलब क्या है, कोई एजेंसी के 10,000 वाहन पूरा गया है तो अब कुछ नहीं मिलेगा। यदि 10,000 वाहन नहीं पूरा है तो 5,000 प्रति किलोवाट घंटा के अनुसार उसको सब्सिडी दिया जाएगा, ठीक है। सरकार पूरे राज्य में निजी एवं सार्वजनिक दोनों तरह के चार्जिंग स्टेशन पर नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक दे होगा। जो भी प्रोत्साहन होगा जो 3 साल तक इसको दे होगा। देखिए बिहार IT सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 क्या है ये? बिहार सरकार ने IT और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक शाखा के रूप में यह नीति तैयार की है। यह अगले 5 वर्ष तक लागू रहेगा। इस नीति के प्रावधान क्या है? कई IT पॉलिसी के अंतर्गत IT क्षेत्र के कार्यरत कंपनी निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं के लिए को न्यूनतम 5 वर्ष या 30 करोड़ रुपये निवेश करने का, न्यूनतम 5 अधिकतम 30 करोड़ रुपये के निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी, ठीक है। बाजार सहायता के लिए ब्याज दर पर 10% या समय अवधि ऋण वास्तविक ब्याज दर से भी कम हो जाएगा। यह सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपये जो भी कम होगा उसको लागू करेंगे। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल पर 25% की सब्सिडी शुल्क छूट मिलेगी। सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधिक PF और ESI के लिए नियोक्ताओं को अंशदान के 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले या न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करने वाले मेगा उद्योगों के लिए प्रोत्साहन का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। 30 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। 30 से अधिक के लिए केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलेगा। अभी देखिए नहीं समझ में, खिचड़ी हो गया, पूरा बताते हैं। बिहार में यदि जो आप लगा रहे हैं उद्योग, ठीक है, IT कंपनी क्षेत्र में लगा रहे हैं, IT कंपनी क्षेत्र में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए या फिर IT क्षेत्र साख्य होना चाहिए, उसमें तो आपको मिलेगा उसमें 5 से 30 करोड़ के बीच वाला पॉलिसी में आपको दिया जाएगा 10% के विशेष रूप से छूट दिया जाएगा आपको, ठीक है।
30% सब्सिडी का निवेश बिहार सरकार कर देगी। मान लीजिए कोई आदमी 5 करोड़ लगाया तो 30% उसका निवेश करेगी बिहार सरकार, मतलब पंथ या 15, 1,50,000 निवेश कर देगी बिहार सरकार। ठीक है, इस तरह की बातें होगी। उसके बाद फिर कह रहा है कि 50% या 40 करोड़ रुपए से जो भी कम होगा वो सहायता राशि भी मिलेगा आपको बिहार से। अब 25% आपको बिजली पर छूट मिलेगा 5 साल तक। अब 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह जो है 5,000 रुपया सरकार जमा कर देगी। जैसे मान लीजिए हमने उस कंपनी में जॉब लिया, तो जॉब लेने के बाद जो हमारा ये कटेगा पीएफ, तो पीएफ जैसे कटा 3,000 रुपया, तो सरकार जमा करेगी 5,000, तो 5 दिन 8,000 जमा करेगी मेरा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या है, कह रहा है कि यदि जो जिसका 100% पूर्तिवर्ती कर दिएगा, ईएसआई जो है ना, ईएसआई होता है जो इलाज कराते हैं, तो उसके लिए 100% सरकारें भर देगी, आपको नहीं भरना है। 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश जो कर देते हैं तो उनके लिए 10 या फिर 100 करोड़ रुपये निवेश कीजिए, या फिर 1,000 से अधिक लोगों के काम दीजिए। जैसे टाटा स्टील जैसा कोई कंपनी यहाँ बैठा दिए, कैसा आईटी क्षेत्र में, जैसे कोई आईटी क्षेत्र में डेटा एनालिसिस का है, डेटा सेक्टर में है, जैसे आप करवा रहे हैं कोई ऐसा उद्योग है जो कि आईटी का काम करता है, तो उसके लिए आपको कितना मिल जाएगा, तो उसके लिए कह रहा है कि विशेष पैकेज आपको सरकार देगी। ठीक है, तो इस तरह के हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या मिलेगा। बिहार में अपराध नियंत्रण अगला चैप्टर होने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, अब देखिए फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम आपको, और अभी बताएंगे पार्ट 3 में। ठीक है, अभी ख़त्म हुआ नहीं है।